जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब बात चलती है संगीत की, सिंगिंग की, तो मन में कई तरह की तरंगें उमड़ पड़ती हैं, कई तरह का माहौल बन जाता है। और ये एक ऐसा जरिया है संगीत, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने, पीरों पैगंबरों ने, अवतारों तक ने इसको अपनाया। और समय समय पर हम देखते रहे कि किस तरह से चाहे इसे इबादत के लिए भी इस्तेमाल किया गया और अपने प्यारे को मनाने के लिए मोहब्बत में भी इसका इस्तेमाल किया गया। और कभी जब दिल टूट जाता है तो भी ऐसा संगीत सुना जाता है जिसको सुनकर एक शांति मिलती है, एक ठहराव मिलता है। तरह तरह के संगीत हम सुनते हैं हर रोज़, कई तरह के जो है ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। और दोस्तों, आज जो हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं, ये एक ऐसी ही संगीत की सेवा करती हैं और एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, अपना नाम इस इंडस्ट्री में बना चुकी हैं। आइए इनके साथ मुलाकात भी करते हैं, लेकिन पहले इनका स्वागत करते हैं। नेहा बत्रा जी। जी नेहा बत्रा जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी। जस्ट हिंदी और स्पेशली रूबरू कार्यक्रम देखते सभी ही व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू जी सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो जी। नेहा जी, बहुत एक कह सकते हैं कि किस्मत वाले वो लोग होते हैं जो अपने एक संगीत के जरिए दूसरों को एक खिदमत करते हैं, शांति प्रदान करते हैं। और आप उनमें से एक हैं जो अपनी मधुर आवाज़ के जरिए लाखों लाखों लोगों की इस रूप में आप सेवा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे खुदा की जी कृपा है कह सकते हैं, आशीर्वाद है हमारे ऊपर, क्योंकि ये सेवा निभाने के लिए भी कुछ हमारे में लियाकत नहीं है, बस इसने बख्शा है। और यही दुआ करते हैं कि इसको हम बांट सकें आगे आगे से आगे लोगों में। जी। नेहा जी, आपका जन्म कहाँ पर हुआ और कहाँ पर आपने शिक्षा प्राप्त करी? जन्म मेरा एक्चुअली पैदाइश मेरी कुवैत की है। तो मम्मी पापा की जैसे वो शादी से पहले ही वहां पे रहते थे, वहीं पे हम पले बड़े। फिर शिक्षा, पढ़ाई वाली जो शिक्षा है वो तो वहीं से प्राप्त की। उसके बाद यूएस आने का अवसर मिला फॉर कॉलेज, जहाँ पर मैंने अपने सिंगिंग टैलेंट को डिस्कवर किया, सो टू स्पीक। जैसे वहाँ शोज, कॉलेज में जो इंडियन स्टूडेंट्स एसोसिएशन के शोज होते थे वगैरह, वहाँ पे गाना शुरू किया। बचपन से कभी गाते नहीं थे घर पे, कुछ लाइक अलाउड ही नहीं था, ऐसे कह सकते परिवार हैं। में कोई ऐसा माहौल भी नहीं था? जी, पापा गाते होते थे, पापा की ही आवाज है हमारे घर में। पर ऐसे माहौल, संगीतकार परिवार नहीं था। मम्मी को पसंद नहीं था शोर शराबा, वो कहते थे पढ़ाई करो। हर जी हमेशा ना, मतलब हम गाने भी सुनते थे तो कहते थे "ऐ, बंद करो, पढ़ाई करो"। तो हमारा वैसा रहा। पर जब कॉलेज में आई तो फिर रहा नहीं गया। आई डिस्कवर्ड माई सिंगिंग वहां पर। फिर उसके बाद जिद करने लगी मैं कि मुझे अब इंडिया जाना है, मुझे पढ़ाई भी नहीं करनी, मैं तो छोड़ के जाना चाह रही थी। जी बट फिर मम्मा पापा ने नहीं दिया, लाइक नहीं, पढ़ाई खत्म कर लो उसके बाद चले जाना। मेरी बैचलर्स खत्म हुई तो मैंने कहा अब मुझे जाना है बॉम्बे। तो कहते नहीं नहीं, आजकल ना, उनको उम्मीद थी कि मैं होप छोड़ दूंगी और मैं सिंगिंग की बात ही नहीं करूंगी ना पढ़ाई के बाद। बट मेरा दिमाग वहीं पे अटका हुआ था, क्योंकि अंदर इसने बता दिया था अब ये कि करना है इस फील्ड को एक्सप्लोर। फिर जी उन्होंने कहा मास्टर्स कर लो, उसके बाद देख लेना, है ना, फिर देखी जाएगी। उनको लगा मैं भूलती जाऊंगी, जितनी पढ़ाई करती जाऊंगी, बट उतनी मेरी भूख बढ़ती चली गई कि मुझे सीखना है। फिर मास्टर्स के बाद मैंने पापा को कन्विंस किया। मैंने कहा प्लीज मुझे एक साल के लिए, बस एक साल के लिए जाने दो बॉम्बे। मुझे जाके आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर के, है ना, कभी तालीम ली नहीं थी, कभी प्रोफेशनली ऐसे गाते थे, बट है ना, प्रोफेशनल सिंगिंग इज वेरी डिफरेंट देन जस्ट शौक बिल्कुल। सिंगिंग। और नेहा जी, तो बातों का फिर सिलसिला भी आपसे जारी रहेगा, बातों का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि व्यूअर्स को हम आपका जो वीडियोस हैं, आपके जो सॉन्ग हैं, वो दिखाए जाएं। और जो अभी हम आप से एक सॉन्ग चलाते हैं, हमारे व्यूअर्स को दिखाते हैं और उसके बाद हम उस पर चर्चा करते हैं कि कैसे एक आपका एक्सपीरियंस रहा। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। और आपने सिंगिंग भी कमाल की करी और एज ए मॉडल भी आपने खुद ही इसमें गाने में परफॉर्म किया। बहुत अच्छा लग रहा था, दोनों का कॉम्बिनेशन
आपकी आवाज़ के साथ जो आपकी एक्टिंग है वो भी बहुत निखर कर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्टिंग का भी क्या हुआ था, जब बॉम्बे में संगीत का जब हम बात जिक्र कर रहे थे, संगीत सीखने गई थी, जी तो वहां पे मैं तालीम ले रही थी। यासीन दरबार जी, इस्माइल दरबार जी का नाम सुना होगा आपने, उनके बड़े ब्रदर हैं यासीन दरबार जी, उनसे सीख रही थी। तो साथ ही में सिंगिंग से ना उस टाइम क्या हो रहा था, जैसे क्योंकि एक्सपेंसेस भी होते थे, सिंगिंग पे हम जाके गाते थे अलग अलग स्टूडियोज में, बट कोई कुछ ऐसे पे नहीं मिलती थी। तो हमने जी धीरे धीरे थिएटर क्लासेस ज्वाइन कर ली, एक्टिंग ज्वाइन कर ली। फिर उस वक्त ऐसे सबब ऐसा बना कि कुछ टीवी सीरियल्स में एक्ट करने का मौका मिला, तो उससे हमारी रोजी रोटी, जैसे ब्रेड एंड बटर चलता रहता था। तो इसलिए जी विच रियली मतलब ऐसा खुदा की तरफ से ही हुआ, बट एट द एंड ऑफ इट देखा जाए तो इट रियली हेल्प्स मी अब म्यूजिक वीडियोस में जब अलग अलग एक्सप्रेशंस देने होते हैं। तो जी बहुत बिल्कुल। ही जी। जी, और जैसे आप बता रहे थे कि जब आप यूएस से आए, यहाँ पर आके स्टडी करी, तो कैसे एक शायद वो चीज़ आप अगर कुवैत में रहते तो उस रूप में आप पूरी नहीं कर सकते थे। कहते हैं कि मालिक हमारे शौक़ को पूरा करने के लिए वो एक माहौल हमें दे देता है जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो छुपा होता है, और उस बिल्कुल। शौक़ की पूर्ति के लिए आपको यहाँ पर भेजा गया कि यहाँ पर जैसे वो कहते हैं कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। आपको भी जी अपनी एक मेरे जिंदगी जीने के लिए फिर मालिक ने यहाँ भेजा कि अपने शौक को पूरा कर ले। बिल्कुल बिल्कुल यही डायलॉग मैंने कई बार सुना है, जी क्योंकि सब जब भी मैं अपनी स्टोरी रिपीट करती हूँ मुझे यही सुना जाता है, तेरे पापा ने जरूर ये बोला होगा, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। वाह वाह। क्योंकि कुछ ऐसा ही हुआ। बट हाँ जी, हम जानते हैं, वी प्लान एंड गॉड प्लान्स इट बेटर फॉर अस। जी तो बिल्कुल। हमारा जी जी, और उसके वैसा बाद ही फिर कुछ। जब यहाँ पर आए आपने स्टडी कंप्लीट करी, और कितने साल हो गए आपको फिर इस प्रोफेशन में, जो है कब ये विचार आया कि मैं इस फील्ड को एक शौकिया तौर पर ना लेकर एज ए एक प्रोफेशनली इस फील्ड में अपने आप को इस्टेब्लिश करना है? जी मेरा एक्चुअली जब बॉम्बे सीख रही थी तो इसी मकसद से गई थी कि प्रोफेशनली करना है। बट जैसे कि आप जानते हैं, इट इज अ स्ट्रगल, है ना, कहते हैं कि वो दौर होता है। एंड व्हाइल आई वाज इन बॉम्बे एक ही साल रही, तो मेरी कनाडा की उस टाइम की मेरे पीआर एप्लीकेशन की हुई थी पहले से, तो वो आ गई। जी एंड आई वाज कम्प्लीटली कंप्लीटली अगेंस्ट कि मैंने जाना ही नहीं है। पर जैसे कि आप जानते हैं, मैं फॉलो अपना संत निरंकारी मिशन, उस वक्त सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी अपने गुरु होते थे, उनसे आशीर्वाद लिया कि क्योंकि आई वाज सो कंफ्यूज, वहां पे थिएटर हो रहा था, एक्टिंग हो रही थी, सिंगिंग चल रही थी। तो उनसे जब आशीर्वाद लिया तो उन्होंने एकदम अभी तक मेरे कानों में लाइक आवाज गूंजती है, लाइक नहीं, बना लो कनाडा लो। एंड एकदम ही जैसे मन हुआ कि अगर कह दिया है तो अब कनाडा में ही कुछ बेटर होना है, बेटर लिखा है। और फिर राइट अवे मन बना के कनाडा आ गए। एंड ऑनेस्टली जो अगर प्रोफेशनल करियर की बात की जाए सिंगिंग की, तो कनाडा आने के बाद ही शुरुआत हुई है उसकी। उससे जी पहले तक तो एक जैसे एक स्ट्रगल ही चल रहा था, वो दौर चल रहा था। जी एंड इधर आके जैसे लिखा ही हुआ था, इट वाज डेस्टिन्ड। आके मैं पहले हिंदी सिंगिंग ही, जैसे पहले भी हमारी बात हो रही थी ऑफ कैमरा, के हिंदी ही बोलते थे, हिंदी ही गाते थे। पंजाबी का तो कुछ आइडिया, पंजाबी सिंगिंग क्या है, पंजाबी सिंगर्स कौन है, कुछ आइडिया नहीं था। और जी, इधर आके नेहा जी, कनाडा जो की धरती पे। पंजाबी सिंगिंग और कैसे हिंदी सिंगिंग में आपने अपना शौक की पूर्ति करी, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन समय हो चला है एक ब्रेक का। और दोस्तों कहीं ना जाइएगा, ब्रेक के बाद फिर जानेंगे आगे का एक संघर्ष कैसा रहा, स्ट्रगल कैसी रही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। और दोस्तों आज सिंगिंग की बात कर रहे हैं, संगीत की बात कर रहे हैं। आप भी कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 1844-324-1300। आज हमारे साथ हैं नेहा बत्रा जी, एक कुवैत से जिनकी डेस्टिनी जो है शुरू होती है, और कुवैत से आकर यूएस से कनाडा, और फिर सिंगिंग की फील्ड को एज ए प्रोफेशनली ये ज्वाइन करते हैं। कैसे कैसे एक स्ट्रगल रही, इस सभी के बारे में चर्चा करते हैं। आइए नेहा बत्रा जी से। जी नेहा बत्रा जी, जैसे आप बता रहे थे कि फिर बॉम्बे गए, वहाँ से एक वो स्ट्रगल का दौर शुरू हुआ। क्या क्या स्ट्रगल आपकी लाइफ में, क्या क्या एक स्ट्रगल इस रूप में आपको करनी पड़ी?
स्ट्रगल वाइज देखें तो सिंगिंग एवरी डे देयर इज सम न्यू स्ट्रगल। अभी तक भी फील होता है कि सीख ही रहे हैं, बट प्रोफेशनली बॉम्बे में जब थे तो हर काफी स्टूडियोज में काफी जगह जाके वहां पे उस वक्त ये होता था दौर, तब इतना यूट्यूब और इसका नहीं था। तो इट वाज मोर लाइक अपनी सीडी, अपनी एक डमी सीडी ले जाके यू हैड टू डिस्ट्रीब्यूट इट। तो जितने भी बड़े म्यूजिक कंपोजर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, उनके ऑफिस जाते थे, मिलते थे। बट इट वाज जस्ट कि आने के यहाँ कनाडा आने के बाद में आई रियलाइज आई हैड टू लर्न दोबारा से फ्रॉम जीरो के गाने को रिलीज करने में क्या क्या एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या देयर इज फ्रॉम प्री प्रोडक्शन टू लाइक पूरा जी लिरिक्स से लेके म्यूजिक कॉम्पोजिशन, डबिंग इट, एंड उसके बाद फिर फाइनल वीडियो की the shoot of the video, फिर post production and all the different stages of it। मेरे को तो honestly, क्योंकि ऐसा जैसे कहते हैं कोई किसी का गॉड फादर होता है या कोई गाइडेंस के लिए, मेरा तो ऐसा कोई नहीं था ऐसे इंडस्ट्री में। सो आई हैड टू लर्न एवरी स्टेप, हर गाने की रिलीज के साथ और सीखना पड़ा, और सीखने को मिला एक्चुअली ऐसे कि बहुत बहुत इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी कि मुझे सीखने मिलता है। And ऐसे मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान ने ऐसे किया कि मेरे को अच्छे लोगों से ही मिलाते चले गए। ऐसा लगा कि एक के बाद एक कोई गाइड आ रहा है मेरे लिए, एक गॉड फादर नहीं है, कई सारे गॉड फादर्स बनते चले गए मेरे लिए जी, प्रोसेस में। कहते हैं अगर सोच अच्छी रहे, नीयत अच्छी हो तो ज़िंदगी में हर एक मंजिल, हर मकाम को हम पा सकते हैं, क्योंकि जो मालिक है वो खुद हर रूप में हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है हमारा साथ देने के लिए। और आपने जैसे बताया कि आप हिंदी सिंगिंग भी करती हैं, तो अगर हिंदी का कुछ हमारे दर्शकों के साथ साझा हो जाए, हिंदी का रंग। जी जरूर। um, तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। ओ, वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। और इतनी मिठास है आपकी आवाज़ में, और सुर भी आपका कमाल का है, एकदम से आपकी पकड़ है आपके सुर पे, हर चीज़ में कुशलता है आपके संगीत में भी, सुर में भी और आवाज़ में भी, बा कमाल। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। और स्ट्रगल की आप बात कर रहे थे कि हर रोज़ ही एक नई स्ट्रगल जो है शुरू होती है, क्योंकि अगर स्ट्रगल ना रहे जीवन में तो फिर मंजिल अगर मिलती नहीं, अगर मिल भी जाए तो फिर उसकी वो कदर नहीं रहती, क्योंकि एक जब संघर्ष करके कोई चीज़ हम प्राप्त करते हैं फिर उस चीज़ का अहमियत का हमें एहसास रहता है। तो स्ट्रगल करने के बाद आज आप इस मकाम तक पहुँचे हैं, लेकिन आपका ये कहना है कि आज भी जो स्ट्रगल है वो हर रोज़ जारी रहती है, हर रोज़ नई सुबह के साथ एक संघर्ष जो है आज भी जारी रहता है। तो आज की डेट में आपने कहा है कि उस समय सोशल मीडिया नहीं होती थी, डमीज बना के आप डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर को दे के आते थे। आज सोशल मीडिया का समय है, तो आज के समय में कितनी एक सपोर्ट रहती है? जी बिल्कुल, इट्स बिकम एक्चुअली काफी ज्यादा इजी हो गया है, बट एट द सेम टाइम काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। जैसे मैं कह रही थी स्ट्रगल है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना सारा कंटेंट है, इतना सारे, इट्स बिकम वेरी इजी आपको रीच करना टू द ग्रेटर ग्रेटर ऑडियंसेस। बट आई फील इट्स मोर चैलेंजिंग फॉर मी, मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि मैं यहाँ पे जैसे फुल टाइम काम भी कर रहे हैं कनाडा में रहकर, तो इतना अभी सिंगिंग फुल टाइम से शुरू नहीं हुआ, एज अ वर्क फुल टाइम एज वेल। तो वो भी काफी चैलेंजिंग रहता है कि हर दिन मन में बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है, वी नीड न्यू कंटेंट, वी हैव टू कीप पोस्टिंग, क्योंकि टू स्टे अहेड ऑफ द गेम हमें करते ही रहना है पोस्ट कॉन्स्टेंटली। सो इट्स, जहाँ इजी हो गया वहाँ आई थिंक चैलेंजिंग आर्टिस्ट के लिए और चैलेंजिंग हो गया कि डेली कुछ नया हमें, एंड डेली मीन्स डेली, क्योंकि वी कैन राइट। नॉट, एक दिन का भी गैप पड़ गया, 2 दिन का गैप पड़ गया तो इट्स लाइक यू खुद को फील होता है कि यार कुछ किया नहीं है, एंड अंदर
मन से ही आवाज आती है कि नहीं यार आज कुछ नया गाना है। And जब गा रहे होते हैं, रियाज तो चलता ही रहता है, हम प्रैक्टिसेस चलती रहती हैं, रिहर्सल जैसे शोज। अभी समर्स में जैसे आप जानते हैं कनाडा में तो ऑलमोस्ट 8 महीने तो स्नो में हम एनगल्फ रहते हैं, तो ये 4 महीने आते हैं, इसी में सारे इवेंट, सारी शादी, सारी पार्टीज हैपन नाउ, तो इट्स वेरी बिजी टाइम। तो अभी रिहर्सल्स हमारी काफी नॉन स्टॉप ही चलती हैं ऑलमोस्ट ड्यूरिंग द वीकेंड्स। तो नया जी कंटेंट लेकर आना ऑडियंसेस के लिए, एंड अच्छा कंटेंट लेकर आना बिकम्स अ वेरी, आई थिंक इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि बिल्कुल। ऐसे तो कुछ भी डाल सकते हैं, बट कुछ अच्छा कंटेंट चाहिए। जी। और इट्स अ आप चैलेंज। कनाडा में जैसे काफ़ी शोज़ करते हैं, स्टेज पर जाते हैं, तो कोई ऐसे लम्हा, कोई यादगार, कई बार कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो नहीं भूलती, कोई ऐसे यादगार लम्हे रहे हों आपके शोज़ के दौरान जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? जी, मैं एक एक शो था एक्चुअली, आई थिंक वो एक्चुअली था ह्यूस्टन वाला शो, यूएस में था। तो जी। वहां पे एक छोटी सी बच्ची थी, वो पहले मतलब नाच रही थी, क्योंकि हम मतलब थोड़े नाचने वाले गाने ही ऐसे कर रहे थे, इट वाज अ पंजाबी शो। तो वो नाच रही थी, छोटी सी 2-2.5 साल की होंगी, आई एम नॉट रियली श्योर, या 3 साल की। तो शी इज डांसिंग, एंड फिर उसके उनके पापा भी साथ खड़े थे, ही वाज टेकिंग पिक्चर्स वीडियोस उनके। तो कुछ समय बाद वो जैसे स्टेज पे, हम कुछ बच्चे पास में होते हैं, तो वो स्टेज पे आके साथ में उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। वो उसके बाद चले गए, एंड द शो वाज डन। पर फिर वो बैक स्टेज मिलने आए, उनके पापा स्पेशली लेकर उनको, है ना। तो वो आके मुझे बोलती हैं, आ, मैं भी ना, मैं बड़ी होके मैं सिंगर बनूंगी, है ना, कि शी वाज तो उस वक्त मेरे को एकदम ऐसा हुआ कि लाइक हम अपना काम कर रहे हैं, बट कैसे छोटी छोटी रूहों को, छोटी छोटी जिंदगियों को भी इंस्पायरिंग वाह, इन वेज जो हम बहुत खूब। सोच भी नहीं सकते, दैट वी आर इंस्पायरिंग। तो जी। बहुत उस वक्त शुक्र किया खुदा का कि ऐसा ऐसी मुकाम पे खड़ा किया है जहां हम इंस्पायर कर पा रहे हैं, और अच्छी अच्छी चीजों के लिए ही सदा इंस्पायर करते रहे जी। बच्चों को। और हिंदी का आपने सुना, अगर कुछ पंजाबी का भी हो जाए तो कमाल हो जाए। बिल्कुल। जी। पंजाबी का क्योंकि मेरे खुद के रिलीजेस हुए हैं, मैं उसी में से एक, अगर आपकी इजाजत हो तो जी। जी। वो सुना दो कुछ लाइन। इश्क समंदर विच मैं नाल तेरे तरना है, नाल तेरे जीना मैं ते नाल तेरे मरना है, और कुछ भी नहीं दिसदा जिस दिन दा वेख्या तैनू मैं मावे, अपने तो कदी जुदा करी ना मैनू। पैर मावे, आड़िया वे, सोनिया वे, मेरे दिल जानिया वे, पैर मावे, आड़िया वे, सोनिया वे, मेरे दिल जानिया वे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। हमेशा एक प्यार में ये एक डर भी कह सकते हैं मोहब्बत का, कि हमेशा एक मन में ये लगा रहता है कि हमारा प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला कहीं हमसे दूर ना चला जाए, हमेशा उसका साथ इस रूप में जो है हमारे साथ बना रहे। और बहुत सुंदर लिरिक्स इस गाने के द्वारा आपने एक ऐसा मैसेज दिया मोहब्बत करने वालों को, रोमांस करने वालों को। और अगर सिंगिंग की बात करी जाए, क्योंकि मन पे कभी ना कभी कोई ऐसा प्रभाव जरूर होता है कि जैसे आपने कहा, वो एक, आप जब गा रहे थे, एक छोटी सी बच्ची सामने देखकर उसके मन में ये बात आ गई कि मैं भी सिंगर बनूंगी बड़ी होके। आप जब छोटी थी तो कौन से ऐसे सिंगर्स को सुनते थे जिनको सुन के मन में ये बात आई हो कि हाँ, बड़ी होकर मैं भी सिंगर्स बनूंगी? जी, मैं ऐसे तो जैसा बताया हिंदी ही सुन के बड़ी हुई थी। तो जी। छोटे से जब सुनती आ रही थी, मेरे आइडल, मेरे गॉडेस ऑफ सिंगिंग जिनको मैं हमेशा कहती हूँ, ऋचा शर्मा जी। आई लव 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 हर। उनकी आवाज में जो बुलंदी है, जो मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी व्हाट आई फील फॉर जैसे वो वाह। हैं। तो उनको ही, उनको सुन के, उनके सारे गीत सुन के, वही स्टार्टिंग मेरी सिंगिंग की जो हुई थी वो भी उनके माही वे गाने से। हर बार मैंने शोज की जो शुरुआत की हिंदी की, तो कांटे फिल्म का जो उनका गाना है, तो वो सुन के जी, तो मतलब शी नेहा इज, जी, आज भी वो हो जाए माही वे मोहब्बतां सच्चियां ने। जी। अरे दिल टूटे खुदा का ये घर है, तेरे सजदे
में मेरा ये सर है, वाह। माही वे माही वे माही वे, माही वे माही, ओ माही वे मोहब्बतां सच्चियां ने, मंगदा नसीबा कुछ होर है, किस्मत दे मारे असी की करिए, किस्मत दे मारे असी की करिए, किस्मत दे मारे हो असी की करिए, किस्मत ते किसदा जोर है, माही वे माही वे, माही वे माही वे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जैसा आप जिक्र कर रहे हैं ऋचा शर्मा जी कि जब स्टेज पर आती है तो एक शेरनी की धाड़ जैसी आवाज़ होती है उनकी, और आपकी आवाज़ में भी कमाल की एक रेंज देखने को मिली जब आपने ये गाया कि माही वे मोहब्बत सच्चियां ने। बहुत कमाल। और अभी समय हो चला है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर आपसे सुनेंगे आगे की दास्तां। और दोस्तों कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ हैं नेहा बत्रा जी, कमाल की अदाकारा, सिंगर और एक्टर। इनके साथ और भी बातें करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रूबरू में आपका स्वागत है। दोस्तों ये लाइव शो है, आप भी हमें कॉल करिए, आप भी हमें कुछ सुनाइए, मन की बात हमसे करिए। उसके लिए नंबर है 1844-324-1300। आज हमारे साथ हैं नेहा बत्रा जी, जो कि एक जाना माना नाम है, चाहे वो हिंदी सिंगिंग की बात करें या पंजाबी सिंगिंग की स्टेज की बात करें, अपना एक नाम बना चुकी हैं, मकाम बना चुकी हैं, जो कि आजकल कनाडा में रह रही हैं। आइए एक बार फिर इनके साथ गुफ्तगू करते हैं। जी नेहा जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं चाहूँगा कि आपसे बातें करने से पहले आपका जो वीडियो है जो आपने सुनाया मेहरबान, वो वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। वाह, बहुत खूब बहुत खूब नेहा जी। और जैसे आपने इसमें भी जो खुद ही जो एज ए मॉडल का भी आपने रोल किया, और एक कैसा लगता है, क्योंकि सिंगिंग करना और बात है और उस गाने में घुस जाना और बात है, कैसा लगता है आपको एक एक्टिंग करते वक्त अपने ही गाने पर? बहुत ही I don't know, बड़ा स्पेशल फील होता है। कई बार एक्चुअली डायरेक्टर्स पूछते हैं कि आप खुद ही करोगे मॉडल, कर मैं कहती हूँ हाँ, मेरा मतलब कि जैसे बताया थिएटर किया हुआ है, थोड़ा बहुत एक्टिंग का है, तो कैमरा फेसिंग अच्छा भी लगता है, इट फील्स गुड। क्योंकि पूरे गाने को पहले तो एक लिरिसिस्ट मुझे फील होता है जब गाना लिखते हैं, क्योंकि मोस्टली मैंने जो अभी तक रिलीज किए हैं गाने, वो किसी और लिरिसिस्ट के लिखे हुए ही किए हैं, तो हमेशा उसको गाते टाइम हमेशा ये फील होता है कि जस्टिस कर पाए लिरिक्स को, राइट, जिसने कितना डूंगाई में उन्होंने डूब के लिखा होगा, जैसे रोमांटिक गाने हो गए जैसा भी, तो वो कितनी फीलिंग्स उन्होंने उसमें डाली होंगी फॉर द सॉन्ग टू बी दैट ब्यूटीफुल। और उसके बाद उतनी ही खूबसूरती हमें वीडियो में डालनी है फॉर इट टू बी फॉर टू डू जस्टिस टू द वर्ड्स, टू द कॉम्पोजिशन, टू द सिंगिंग। तो काफी मेहनत भी लगती है। अभी रिसेंटली कुछ शूट्स किए थे जिसमें ऑलमोस्ट लाइक 24 आवर नॉन स्टॉप चले थे वो, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट था, हमारी टीम्स इकट्ठी हुई थी उस समय पे, तो काफी ज्यादा मेहनत रहती है इन अ म्यूजिक वीडियो। एट द एंड ऑफ इट, लाइक 3-3.5 मिनट का ही गाना बनता है, बट उसमें शूट का टाइम विद लाइक चेंजेस एंड सारा कुछ मिला मिलो के समटाइम्स टेक्स अप टू 2 days फॉर द शूट। या जब 24 आवर्स नॉन स्टॉप की थी, फिर बिना सोए अगले दिन भी शूट स्केड्यूल था, तो इट वाज वेरी जी हेक्टिक रहता है, बट आई डोंट नो, आई लव इट, आई लव आई बिल्कुल। लव बीइंग वो ऑन द जो कैमरा। मेहनत होती है वो अच्छी लगती है, जब लोग उसको पसंद करते हैं, जब लाखों में मिलियंस में व्यूज आते हैं तो वो और भी देखने में अच्छा लगता है। बिल्कुल, दुआएं हैं जी सभी की। वही, अगर ऑडियंस अच्छा, उनको अच्छा लगता है, तभी फिर अगला प्रोजेक्ट करने का हमारा भी एनकरेजमेंट मिलती है और मन बना रहता है कि वी हैव जी। टू डू समथिंग बेटर द नेक्स्ट टाइम। और नेहा जी, स्टार्टिंग में आप बता रहे थे कि मम्मी जी ने उस तरह से सपोर्ट नहीं किया। आज जब बेटी छा गई, टीवी पर छा गई, सोशल मीडिया पर छा गई, आज वो मम्मी जी को कैसे लगता है, कैसे माता जी का रिस्पॉन्स रहता है आज? अभी भी मुझे गालियां ही पड़ती हैं। अच्छा। जो सच्ची बात है। मम्मी को वैसे ही, क्योंकि पापा एक्चुअली गाना चाहते थे बैक इन द डेज जब कुवैत मूव हुए थे,
तब जी शादी करके ही मूव टू कुवैत। तो मम्मी वॉज वेरी हैप्पी कि चलो ये सब काम से दूर है। मम्मी पता नहीं फॉर वट एवर रीजन वो नहीं करते सपोर्ट। उनको अच्छा जरूर लगता है। जब पहली बार मैंने स्टेज पे भी गाया था तो मम्मी साथ थे, एंड देन उन्होंने एकदम रोना शुरू कर दिया कि हाय मैं अपनी बेटी को गाने नहीं दिया मैंने सारी जिंदगी वगैरह, तो वैसे इमोशनल हो जाती हैं। बट फिर वो कहती है नहीं, घर पे ही गाओ, अपना काम करो। एंड उन्होंने हमेशा से, जब मैं कहती थी मुझे सीखना है मुझे जाने दो, तो बस लाइक सिंस आई वाज, क्योंकि व्हेन आई वाज 17 आई डिस्कवर्ड कि मुझे गाना है। तो जी तब से लेके कहते थे शादी कराओ, शादी के बाद देख लेना, शादी करो और उसके बाद देख लेना, जो करना होगा फिर करना। जी उनको लगता था कि कोई खुद नहीं सपोर्ट करते तो आगे भी कोई नहीं करेगा सपोर्ट अपने आप बैठ जाएगी चुप करके घर पे। जी। पर और अब गॉड हैड अ शादी के डिफरेंट बाद प्लान। जब बात करें सपोर्ट की, तो हस्बैंड की किस तरह से सपोर्ट रहती है इस लाइन में? मम्मी से तो कई ज्यादा है वो ही सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली इट्स रियली इट्स आई एम ब्लेस्ड। ही लव्स कि मेरा पैशन है, तो ही रियली सपोर्ट्स मी विद काफी, लाइक ट्रैवल भी करना रहता है, रिहर्सल्स भी रहते हैं, घर पे खाना भी नहीं बनता, बाहर से खाना लाना पड़ता है एंड ऑल दैट, बट ही इज नेवर नॉट इवन वंस जी थैंकफुली कभी कोई कंप्लेन का मुझे वो नहीं मिला कि गाने गाती रहती है या कुछ भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा। सो आई एम रियली 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 थैंकफुल कि ऐसा सपोर्ट मिला। और अब मम्मी को अब फील होता है कि यार ये भी वैसा ही है, ये भी उसको सपोर्ट करके उसको और बिगाड़ रहा है टाइम्स, बट और ये परिवार के लिए एक मैं गर्व की बात होती है कि जो अगर आप जाकर स्टेज पर गा रही हैं, लोग आपके गाने को सुनने के लिए आते हैं, वाकई ये फैमिली के लिए एक बहुत गर्व की बात रहती है। थैंक यू नहीं, आई नो मम्मी इज प्राउड, पर कहीं ना कहीं उनको वो रहता है कि लड़की है घर पे, घर संभाले। अभी उनका वैसा ही है, बट सब कुछ अच्छे से बढ़िया हमारा खुदा की कृपा से अच्छा चल रहा है। नेहा जी, आपने जिक्र किया था ऋचा शर्मा जी का, आप उनकी फ़ैन हैं, और ऋचा जी का एक गाना है कि माही वे जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा हाँ दिल हाँ मोड़ दे। अगर आप उस गाने को गा सके तो बहुत अच्छा होगा। जी मैंने सुना हुआ, उसकी एक दो लाइनें आपके बीच रखती हूँ जी। जी जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, जे अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। वाह, बहुत खूब। और नेहा जी, आपकी जो आवाज़ है, मुझे ऐसे लगता है कि आपकी एक प्लेबैक सिंगिंग वाली आवाज़ है, और आने वाले समय में भगवान कृपा करे ऐसा हो कि आपको हम एज ए प्लेबैक सिंगर जो अगर सुन पाएँ तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपकी आवाज़ में वो एक कला है, वो गुण है जो एक प्लेबैक सिंगर की आवाज़ में होता है। और आने वाले समय का अगर एक सपने की बात करें, कोई ना कोई सपना जरूर होता है इंसान का, तो आपका क्या ड्रीम है जिसे आप पूरा करना चाहेंगी? ड्रीम्स तो फर्स्ट सिंगिंग, अब मैं कैसे क्या बताऊं, इट इज अबाउट एक प्रोजेक्ट है जो मेरे मन में काफी ऑलमोस्ट एक डेढ़ साल से चल रहा है। आई एम रियली होपिंग विद, और मैं जब इंटरव्यूज होती है मैं बोल देती हूँ कि आई एम होपिंग ये मैसेज कहीं ना कहीं उन तक पहुंचेगा। बादशाह, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, हमने एक प्रोजेक्ट करना है, बहुत जल्दी करना है। So that is my dream project for now. My next step, my next goal is to do a song with Badshah. जी बिल्कुल, हम ऐसी होप करते हैं कि बादशाह जी ये सुन रहे होंगे और उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचेगा कि आपके मन में जो चाह है, और ऐसा ही हो सकता है उधर भी हो कि उधर भी ये चाह हो, और आप दोनों का बिल्कुल। जल्द हम जो गाना है उनका वीडियो हम जो है देखने को मिले, ऐसी हम ये आशा करते हैं। और यहाँ पर समय हो चला है नेहा जी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जानेंगे और सिंगिंग में क्या क्या निखार आया, कौन कौन सी मंजिलों को सिंगिंग में पाया, ये सभी बातों की चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों, संगीत एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी दुनिया है जिसमें आदमी अपना आप भूल जाता है,
और ऐसी ही सिंगिंग आज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं नेहा बत्रा जी। किस तरह से एक मकाम ज़िंदगी में हासिल किया, इन सभी बातों पर चर्चा कर रहे हैं। आइए एक बार फिर मुलाकात करते हैं नेहा बत्रा जी से। जी नेहा जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ ही महीने हुए आपका एक न्यू सॉन्ग रिलीज हुआ है, उस गाने के बोल हो जाएं। जी। डेटा भुल जाना मैनू ही ना भुल जाई, फोन नहीं चकदा किसे होर ते ना डुल जाई, मेरी वारी कड़ तेरी टाइम ना दिखावे, मेरी वारी कड़ तेरी टाइम ना दिखावे, उंजे यारा नाल रोज सिप सिप। क्या बात है, एमिनी रिलेशनशिप चल रहे, वाह वाह। और इस गाने को ऑलरेडी मोर देन मिलियंस व्यूज जो हैं मिल चुके हैं आपको। और कैसा लग रहा है इतनी जब लोग मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार दे रहे हैं आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सभी रिलेट करते हैं इस बात से कि एमिनी रिलेशनशिप चल रही है, क्योंकि आजकल सभी फोन में बड़े रहते हैं। जी It's a good message for everybody के एमिनी चल रहे रिलेशनशिप, so give time to your partners, जी give time to your relationships। हाँ जी। बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी है कि अपने जो प्यारे को टाइम देना, क्योंकि ये ना हो कि सिर्फ फ़ोन ही आपका सारा टाइम ले जाए। अगर अकेले हो तो ठीक है, लेकिन जब साथ हो तो एक दूसरे को टाइम जरूर दें। और ये एक बिल्कुल मैसेज भी बिल्कुल। है एक प्यार करने वालों के लिए। जी बिल्कुल। और नेहा जी, एक बात पूछना चाहूँगा कि जब आप शोज़ पे जाती हैं, कभी ऐसा हुआ कि आप जो सुर हैं वो बहुत अच्छे लगाते हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि हस्बैंड के साथ झगड़ा करके गए हो स्टेज पे और वहाँ सारा गुस्सा जो सुर पे निकाल दिया, सुर इतना ऊंचा लगा दिया? झगड़ा करके स्टेज पे जाने का तो झगड़े तो चलते ही रहते हैं, थोड़ी बहुत ही नोकझोंक तो सबके साथ चलती रहती है। जी बट एक बार मुझे याद है, हमने यहाँ इवेंट कराया था एक, तो उसमें मेरे का बहुत सारा काम था, बहुत स्ट्रेसफुल था। और उस दिन झगड़ा करके मैं पहुंची, जैसे ही जब तक मैं पहुंची समहाउ फ्लावर्स इन्होंने किसी के हाथ पहुंचा दिए वहां पर, वाह, तो क्या बात है। सारा मेरा गुस्सा ठंडा हो गया तब। जी। जी तो तो it was good। ऐसे मोस्टली लड़ाई करके स्टेज पे जाने का नहीं जी रहता है। मोस्टली पता नहीं, स्टेज पे जाने से पहले अपने आप ही सारा कुछ भूल जाता है जब सामने ऑडियंसेस देखते हैं। तब जो पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था वो भूल के कलाकार बिल्कुल, वाली उस वो समय एक पता ही जिम्मेवारी भी बन जाती, क्योंकि जब लोग आपको इतने सुनने के लिए सामने बैठे हैं तो अपने दुख दर्द को भी भूलना पड़ता है, सब कुछ भूल के उनकी एक नहीं। खुशी में उनको एक खुशी देनी पड़ती है। जी और बिल्कुल यही एक बिल्कुल सच्चे बिल्कुल। आर्टिस्ट का एक फर्ज बन जाता है। जी जी बिल्कुल। वो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि जी। और जब आप निभाने का प्रयास गानों का करते हैं। जिक्र चल रहा है, तो जब आप लिरिक्स चुनते हैं तो किन किन बातों का एक ध्यान रखना पड़ता है? कैसे लिरिक्स होने चाहिए, किस तरह से वो आप ध्यान देते हैं? मोस्टली अब जैसे रिलेशनशिप भी काफी फन गाना है, बट उसके अंदर एक मैसेज है। मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि प्यार नोकझोंक वाले भी जो गाने हैं उसमें एक एट द एंड एक हैप्पी नोट, एक पॉजिटिव नोट पे खत्म हो हर चीज, है ना। क्योंकि मेरा खुद पर्सनल विश्वास मेरा यही है कि जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत बहुत छोटी है। किस पल हम और मैं बहुत पर्सनली काफी एक्सप्रेसिव हूँ, अपना मतलब जो चीज से प्यार है उसके लिए भी, जो चीज नहीं अच्छी लगे उसके लिए भी, क्योंकि मुझे लगता है कौन सा पल मेरा आखिरी होगा मैं नहीं जानती। तो जिनसे प्यार करती हूँ उन्हें कहती हुई जाऊं कि प्यार करती हूँ, ताकि वो अगर याद रखें, हमेशा यही याद वेरी रखें कि नाइस। चलो प्यार करती होती थी। तो मैसेज गानों के थ्रू भी मेरा यही मैसेज रहता है कि कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट किसी पे छोड़ के जाएं, या कुछ ऐसा मैसेज पहुंचे। तो मोस्टली मुझे लगता है जो मेरी मेरी रूह से कनेक्ट करते हैं लिरिक्स, मोस्टली उन्हीं को फिर आगे हम प्रोडक्शन में फिर लेके जाते हैं। वरना जी नेहा जी, कुछ और हो जाए हमारे दर्शकों के सामने, कुछ और आपकी गायकी का रंग हो जाए। जी, अभी रिसेंटली एक्चुअली नुसरत साहब की कवाली है, इसको एक नया रूप दिया था हमने, तो वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। जी सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर करनी, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया, वाह। सादगी तो हमारी जरा देखिए,
एतबार आपके वादे पर कर लिया। इश्क में उलझने पहले ही कम ना थी, और पैदा नया दर्द सर कर लिया। लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, लोग डरते हैं कातिल की परछाई से। हमने कातिल के दिल में ही घर कर लिया। वाह वाह, क्या बात है। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और जो लास्ट हमने 2 साल गुजारे कोविड टाइम पे, अगर उस टाइम का आपसे पूछें कि उन 2 सालों में कैसे आपका एक रियाज रहा, उन 2 सालों में आपने क्या क्या किया? जी, 2 सालों में वक्त तो काफी मिला रियाज का, क्योंकि सभी कुछ बंद था। वी वर ऑल एट होम। बट एक अच्छी चीज जो उससे हुई इज मैं काफी सोशल मीडिया पे एक्चुअली एक्टिव होने का मौका मिला, बिकॉज वी कुड क्रिएट सो मच कंटेंट एंड लाइव जाने का बहुत बार अवसर मिला। यूट्यूब पे हो गया, वो टिकटॉक पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, तो काफी बार लाइव जाके ऑडियंसेस से जुड़ने का मौका मिला। तो काफी, जहाँ शोज बंद थे, जहाँ शूट्स नहीं हो रही थी, आउटडोर के काम बंद थे, पर घर पे रह के रियाज करने का टाइम काफी मिल गया। थोड़ा इनिशियली ऑब्वियसली सब कुछ ही बंद हो गया था, क्योंकि मन भी नहीं करता था कुछ करने का। बट धीरे धीरे वी डिस्कवर्ड, और मुझे काफी ऑडियंसेस ने फिर, क्योंकि लाइव मैंने कोशिश करती थी फ्राइडे इवनिंग्स को लाइव जाने का, क्योंकि मोस्टली जब लोग जो काम कर रहे थे वो वीकेंड का वेट करते होते हैं कि वीकेंड पे कुछ सोशलाइजिंग होगी। तो क्योंकि वो बंद था, हम फ्राइडे को वो कोशिश कर रहे थे जुड़े ऑडियंसेस से। तो काफी प्यार मुझे मिला उस वक्त, काफी ज्यादा सपोर्ट और एनकरेजमेंट मिला था। जी। और अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करी जाए तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं? अपकमिंग आई हैव सम काफी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं। मेरे लिए खुद के लिए भी सबसे, आई थिंक आज तक के मैंने इतने बड़े वीडियो शूट शायद नहीं किए जो अभी किए हैं रिसेंट टाइम्स में। तो विद इन द नेक्स्ट 3 weeks आई थिंक ज्यादा से ज्यादा वी शुड बी रिलीजिंग द फर्स्ट ट्रैक। वो भी काफी फन गाने हैं, और ऐसे ही हैं, नोक झोंक वाले हैं। कुछ एक हरियाणवी ट्रैक है एक्चुअली, मैंने पहली बार कभी, एक मैंने भोजपुरी गाना जरूर गाया हुआ है, जी पर ये मेरा हरियाणवी पहला ट्रैक है, तो ये भी किया है। इट्स फन, काफी काफी ज्यादा अ, मजेदार प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जी। मैं और होप। बिल्कुल हम ऐसी आशा करते हैं कि जो आने वाले गाने हैं उनको भी पहले की तरह और बढ़ चढ़कर जो है पब्लिक का प्यार मिले और आप छा जाएं, और एक ऐसा समय, जैसे आपने अपने ड्रीम की बात करी, वो आपका ड्रीम भी जल्द पूरा हो और आप दोनों को हम अपने स्टूडियो में बिठाकर आपके साथ रूबरू प्रोग्राम करें। और क्या बात है। जी, और जैसी फैमिली है, अभी सारा कुछ आपका अच्छा चल रहा है, तो आप साथ में दूसरा काम भी करते हैं और अपने आप को फिर कैसे एक बैलेंस करते हैं, अपनी फैमिली को और अपने शौक को, अपनी जॉब को किस तरह से बैलेंस करते हैं आप? जी, जैसे डेली की स्ट्रगल में ये भी एक मेरा आ जाता है, क्योंकि बैलेंस करना रहता है जी, काम भी है, पर साथ में टू डू जस्टिस, क्योंकि शोज के लिए हमें हायर किया जाता है, तो उसके लिए भी इनफ टाइम देना पड़ता है रिहर्सल्स में। तो एंड घर का भी देखना पड़ता है, तो इट्स जस्ट हर हर रोज का ही बैलेंसिंग है। आज रिहर्सल को ज्यादा टाइम दे दिया तो कल घर को ज्यादा टाइम देना है, और परसों, ऐसा ही डेली चलता रहता है। बट देखिए कब तक, कभी मैं आई एम होपिंग विद फिंगर्स क्रॉस्ड कि बहुत जल्दी सिंगिंग फुल टाइम हो जाएगा, तो इतना ज्यादा बैलेंसिंग एक्ट नहीं रहेगा। काम जी विल गो अवे, तो सिंगिंग विल बी बिल्कुल। द फुल टाइम जॉब। आपका प्यार, आपकी दुआएं बनी रहे सभी की। जी। और नेहा जी, अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जाते जाते मैं चाहूँगा कि कुछ और आप अपनी मधुर आवाज़ में कुछ गुनगुना दीजिए। जी, मैं एक, क्योंकि नूरजहां जी मेरी फेवरेट है, सिंगर भी वाह। हैं, उनका एक कुछ दो लाइनें मैं आपके बीच रखती हूँ। सब जग सोए, हम जागे, तारों से करें बातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें।
पिछली रात में हम उठ उठ कर चुपके रोए रे, पिछली रात में सुख की नींद में हमारे देश पर आए सोए रे, सुख की नींद में दिल की धड़कने तुझे पुकारे, दिल की धड़कने तुझे पुकारे, आजा बालम आए बहारे, बैठ के तन्हाई में कर ले सुख दुख की दो बातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें, वाह वाह। चांदनी रातें, चांदनी रातें। बहुत खूब नेहा जी, और थैंक यू सो मच। आपने हमें समय दिया, हमारे साथ गुफ्तगू करी, और कैसे आप इस मकाम तक पहुंची ये सारा कुछ आपने शेयर किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी आपका, आपकी सारी प्रोडक्शन टीम का, और रूबरू कार्यक्रम देख रहे सारे व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू यू फॉर जी। हैविंग मी ऑन द शो। और दोस्तों, ये थे नेहा बत्रा जी, कैसे एक यहाँ पर आकर स्टडी के बाद सिंगिंग को अपना एज ए प्रोफेशन बना के जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और आप हमसे बात करने के लिए हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है vikram@justbroadcasting.com and info@justbroadcasting.com। कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।